अवंतिका नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार तड़के ठीक 2:30 बजे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर के कपाट शंख ध्वनि और जय महाकाल के उद्घोष के साथ खोले गए। पट खुलते ही पूरा वातावरण शिवमय हो गया और दिव्य भस्म आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की गई है। बाबा महाकाल के पट लगातार 44 घंटों तक खुले रहेंगे ताकि हर भक्त दर्शन कर सके। परंपरा अनुसार सबसे पहले हरिओम जल अर्पित किया गया, इसके बाद केसर, चंदन और उपटन से विशेष पूजन किया गया। शिव नवरात्रि महोत्सव और महाशिवरात्रि महापर्व बाबा के दरबार के अंदर आनंद मंगल के साथ में मनाया जा रहा है। प्रातः काल से भक्त लोगों की बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आस्था बनी हुई है। लाखों भक्त लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं। आज प्रातः काल बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई है, जिसमें पंचामृत से लगाकर, फलों के रसों से लगाकर, नाना प्रकार की औषधियों से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया है। भांग का श्रृंगार किया गया है, भगवान की आरती पूजन की गई है। अब दिन भर भक्त लोगों के बाबा महाकाल के दर्शन के लिए चालू हो गया है। अब 12 बजे के लगभग भगवान पे तहसील का अभिषेक, 4 बजे होलकर सिंधिया स्टेट की तरफ से अभिषेक होगा और सायंकाल रात्रि 11 बजे से भगवान महाकाल की महापूजा प्रारंभ होगी, जो सुबह 5 बजे तक बाबा के दरबार में चलेगी। 5 बजे के लगभग बाबा महाकाल के दरबार के अंदर बाबा पे फूलों का सेहरा सजाया जाता है। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती की जाती है। चूँकि भस्म आरती जो है वो 4 बजे होती है, किंतु बाबा रात भर जागरण होने के कारण जो भस्म आरती है 4 बजे की बजाय दोपहर की 12 बजे की जाती है। 12 बजे भस्म आरती के साथ में यह महापर्व संपन्न होता है। जय महाकाल। आज कौन से स्वरूप में दर्शन? आज भगवान सुबह प्रातः काल से ही निराकार स्वरूप में भक्त लोगों के दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि निराकार में भक्त लोग भगवान पे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। यही क्रम दिन भर चलता रहेगा और रात्रि की महापूजा के बाद में सप्त दान के मुकाटे के साथ में भगवान का सेहरा सजेगा, जब भगवान अपने दिव्य दर्शन देंगे। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक के बाद भंग और सूखे मेवों से भगवान का अलौकिक श्रृंगार किया गया। भस्म अर्पण के दौरान जब मंदिर की लाइटें बंद हुई और दीपों की मंद रोशनी में बाबा की छवि प्रकट हुई, तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में महाकाल महाराज, आज शिवरात्रि का महापर्व है, जो उज्जैन में काफी जनता बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं। बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि है। बाबा महाकाल की इस दिन मेन आराधना होती है, उनकी पूजा पाठ होती है। अर्ध नारी की, न नर है न नारी है, अर्ध नारी है। सबसे पहले धरती पर उनके ही प्रकट हुए थे, हम भी उनके ही अंश है। और हम लोग यहाँ महाकाल पे सब लोगों को आशीर्वाद दुआएं देते हैं कि सबके बच्चे जीते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबकी निरोगी काया रहे। महाकाल राजा सबके मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो भी आस लगा के महाकाल की नगरी में आते हैं, भगवान उनको सदैव हरा भरा रखे। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। घंटों कतार में लगने के बाद भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। चलित व्यवस्था और LED स्क्रीन के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं ने इस अलौकिक भस्म आरती का लाभ लिया। जय श्री महाकाल। मैं इंदौर से आई हूँ और आज बाबा महाकाल का महाशिवरात्रि पे दर्शन हुआ है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। बहुत ही धन्यवाद पूरी कमेटी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है। कितनी देर में आपका दर्शन होगा? मिनिमम 40 मिनट में मेरे को दर्शन हो गए। सभी पर, महाकाल भक्तों पर महाकाल बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूं, जो हमारे सनातन भाई हैं वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, अर्चना करें, और वो देवाधिदेव महादेव हैं। आज हम 11 किलोमीटर की परिक्रमा लगाकर हम आज धन्य हो गए, हमारा शरीर धन्य हो गया और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कहाँ की 11 किलोमीटर की परिक्रमा करी आपने? सर मैं महामृत्युंजय जो द्वार है वहाँ से शिप्रा नदी के किनारे होते हुए इधर से फिर सर मैंने पूरी परिक्रमा की सर 11 किलोमीटर की। पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि सामान्य दिनों में भस्म आरती तड़के 4 बजे होती है, लेकिन महाशिवरात्रि की विशेष परंपरा के चलते अगली भस्म आरती 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे की जाएगी। इससे पहले बाबा महाकाल को 1.25 क्विंटल फूलों और सप्तधान का सेहरा सजाया जाएगा। उज्जैन में महाशिवरात्रि का ये महापर्व पूरे दिन रात अनवरत जारी रहेगा और अवंतिका नगरी पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए उज्जैन से मनोज भटनागर की रिपोर्ट।